नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आए हैं। यह जजमेंट जो है महिलाओं के ऊपर से जजमेंट आया हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह जजमेंट है और भरण पोषण से संबंधित जजमेंट है। यह जजमेंट सीआरपीसी की धारा 125 पर आया हुआ है, जो महिलाओं के लिए रामबाण धारा है और पति कुछ भी जतन कर ले यह इससे छूट नहीं पाएंगे और देना होगा पत्नी को भरण पोषण। महिलाओं का रामबाण धारा 125, पत्नी को देना होगा भरण पोषण, पति कोई भी जतन कर ले। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और जानकारी भरा होगा और अपने अधिकार के बारे में आप जान पाएंगी। महिलाओं के लिए यह धारा जो बनाया गया है भरण पोषण से संबंधित सीआरपीसी की धारा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और इसको इग्नोर कोई नहीं कर पाएगा। एक बार अगर आदेश हो जाता है तो उसको देना ही देना होगा। पति लोग इससे बरी नहीं हो सकते हैं। यह धारा बहुत ही, ये सभी कास्ट पर लागू होता है, हिंदू मुस्लिम सभी पर लागू होता है। जो भी हैं 125 के अंतर्गत भरण पोषण, बच्चे और पत्नी माता पिता सब आ जाएंगे, इसमें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 125 अगर बीएनएसएस का नया धारा देखा जाए तो 144 से 146 तक इसका प्रावधान कर दिया गया। थोड़ा अमेंडमेंट जो हुआ है नया धारा बीएनएसएस के अंतर्गत इसको हम 144 पढ़ेंगे और सीआरपीसी पर यह जजमेंट आया हुआ है 125 पर, जो 1973 जो सीआरपीसी हमारा है इसका जजमेंट आया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट से। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आदि को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहती हूं और जानकारी भरा होता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, महिलाएं बहुत ही पीड़ित रहती हैं, कहीं ना कहीं हम फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग डेली बाय डेली। कोई पति अगर जजमेंट भी हो जाता है तो नहीं आ रहा है, कोर्ट में आता ही नहीं है, तो उसको वारंट होता है, रिकवरी वारंट होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी वह कहीं ना कहीं भागा रहता है, आकर दिन भर जेल में रहेगा, कहीं 2 महीने के लिए जेल चला जाएगा। लेकिन यह उसको नहीं लगता है कि हम पत्नी को भरण पोषण दें, वह देना ही नहीं चाहता है। अगर सरकारी नौकरी वाला है तो बहुत दिन केस उस चलने के बाद किसी तरह उसके सैलरी से कटता है, मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं पत्नी को भरण पोषण ना देना पड़े। इस भरण पोषण से बच नहीं सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 क्या क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। पति महोदय ने क्या किया था इस केस में, ये भी हम जानेंगे, केस का नाम जानेंगे और 125 का उद्देश्य क्या है, 125 कैसे कार्य करती है, 125 लाना हितकर है या अहितकर है महिलाओं के पक्ष में। 125 जो है कैसे कैसे किन किन कारणों से यह लागू होती है, इसमें क्या साक्ष्य आप देंगे कि यह बरकरार रहेगा और किस तरह से आप रहेंगे तब यह आपको भरण पोषण देने के लिए अग्रसित रहेगा। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं यह जजमेंट में क्या है कि एक जजमेंट केस का नाम जान लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले का जजमेंट दिया है। वह केस नाम है मनीष बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य के बारे में यह मामला है। दिल्ली राज्य का यह मामला है और दिल्ली हाई कोर्ट में यह दायर किया गया था। दिल्ली राज्य में यानी पारिवारिक न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था मनीष के पत्नी के फेवर में 5,500 रुपये मंथली देगा मनीष 5,500 रुपये का आदेश हुआ था, पारिवारिक न्यायालय ने आदेश दिया था और इसी आदेश को लेकर मनीष ने हाई कोर्ट दिल्ली में चुनौती दे डाली। चुनौती दिया किस बात को, या बचाव क्या लेता है अपने पक्ष में, क्या एलिगेशन पत्नी पर लगाता है, क्या वह कुछ साबित कर पाता है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। तो मनीष ने 5,500 रुपये का जो पारिवारिक न्यायालय के आदेशानुसार सारे दोनों पक्ष को सुना गया, गवाही सुनने के बाद जो भी दावा उसका देखा गया,
न्यायालय ने पाया कि पत्नी के फेवर में फैसला करना अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण हो गया। वह फैसला दे दिया, आदेश दे दिया कि 5,500 रुपये प्रति माह के दर से पत्नी को भरण पोषण CRPC की धारा 125 के अंतर्गत मनीष देगा। मनीष ने क्या किया? मनीष ने कहा कि यह गलत है, हम इस पर चुनौती देंगे। वह हाई कोर्ट दिल्ली में चुनौती दे डाला। एलिगेशन क्या पत्नी पर लगाता है? चुनौती देने का कारण क्या था कि याचिकाकर्ता यानी मनीष ने 18 नवंबर 2022 को जो यह जजमेंट आया हुआ था 5,500 पत्नी को देने का, इसी बात को लेकर, जजमेंट को लेकर हाई कोर्ट में दावा किया, याचिका दायर किया और पत्नी पर एलिगेशन क्या लगाया कि यह गलत तरीके से फैसला सुनाया गया है, आदेश दिया गया है, जो कि हमारी पत्नी इस लायक नहीं है कि हम उसको भरण पोषण दें, क्योंकि उसकी यह दायित्व तो नहीं बनती है, वह पाने का हकदार नहीं है। हमारी पत्नी 5,500 रुपये हम नहीं दे सकते हैं। एलिगेशन लगाता है कि बिना वजह के हमको यह छोड़कर चली गई थी और इसका मेन कारण क्या था कि आर्थिक कारण था, वित्तीय कारण था। हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, या इससे आप समझ सकते हैं वित्तीय कारण बताना। एलिगेशन पत्नी लगाता है कि हम पैसा नहीं कमा पाते थे या नहीं दे पाते थे, पैसा के वजह से ही हमको बिना वजह के यह छोड़कर चली गई, जिसके कारण इसको हम नहीं दे सकते 5,500 रुपया, जो पारिवारिक न्यायालय ने आदेश दिया है। पत्नी ने क्या कहता है अपने दावे में? पत्नी ने क्या लिखा है इसमें? पत्नी ने लिखा कि यह जो भी आदेश हुआ है भरण पोषण 5,500 रुपये न्यायालय द्वारा, पारिवारिक न्यायालय द्वारा, वह मिलना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं मनीष से जब से अलग हुई तब से मैं असमर्थ हूँ। हमारे पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, मैं असमर्थ हूँ, जिसको पाना ना ही मैं भरण पोषण कर पा रही हूँ, जिसको पाना हमें बहुत ही आवश्यक है, यह दावा में कहती है। और यह बात सुनकर न्यायालय ने उसकी बात को मतलब संज्ञान लेता है, बरकरार रखता है, अपने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। मनीष ने बस यही कहा कि ये वित्तीय कारण था, हमको छोड़कर चली गई बिना वजह के छोड़कर। पत्नी ने यहाँ साबित किया, साक्ष्य में साबित किया कि हमको यह मारते थे, पीटते थे, घरेलू हिंसा के अंतर्गत वह पीड़ित थी और दहेज की मांग भी इन्होंने किया था। यह लिखित साक्ष्य भी वह प्रस्तुत कर चुकी थी, जिसको देखकर न्यायालय ने बरकरार रखा, उसके फैसले को कोई अमेंडमेंट या कोई उसमें बदलाव नहीं किया, उसको देखा और बरकरार रखा फैसला, मनीष के कहने के बावजूद भी। उसके बाद क्या होता है कि जो आदेश 5,500 का दिया गया था, इसमें भरण पोषण के दावे में हमने कहा कि वह पत्नी साबित कर दी थी कि हमको मारा पीटा गया था, क्रूरता किया गया था घरेलू हिंसा के अंतर्गत, इनके द्वारा, इनके रिश्तेदार द्वारा, और दहेज की मांग की गई थी। तो यह बात सुनकर हाई कोर्ट दिल्ली ने उसके फैसला को, पारिवारिक न्यायालय की जो 5,500 की उसको फैसला हुआ था, बरकरार रखा और उसको कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि वह साबित कर चुकी थी। और न्यायालय ने यहाँ यह सबसे बड़ी बात यह था कि पारिवारिक न्यायालय ने उससे पक्ष में ही फैसला सुनाया, पत्नी के पक्ष में ही सारी बातें सुनकर फैसला सुनाया। और जो है 5,500 देने का फैसला क्या था कि आय जो था मनीष का वह 16,000 रुपया प्रति माह, न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से देखा जाए तो 16,000 रुपया प्रति माह कमाता था, जो कि अपने दावे में मनीष बचाव में क्या लिखा था कि हम 13,000 मात्र कमाते हैं। और न्यायालय ने पाया कि 16,000 कमाता है। न्यायालय ने उसके फैसले को बरकरार रखा, परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और पत्नी के पक्ष में फिर 12,000 रुपये का जो मुकदमा खर्च की थी उसका भी वह 5,500 प्लस 12,000 भी आदेश कर दिया देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय ने यह भी पाया कि मनीष कहीं भी नहीं साबित कर पाया कि उसकी पत्नी बिना वजह के छोड़ कर गई थी, और वो ये बात भी नहीं साबित कर पाया कि जो भी उसके माता पिता है उसके पैसे पर जीते खाते हैं, यानी उसका भरण पोषण भी यही करता है, वह कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाया था।
तो न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के मामले को क्या किया, बरकरार रखा था और पत्नी के पक्ष में ही फैसला सुनाता गया। यहाँ क्या होता है कि याचिकाकर्ता ने हमने कहा कि यही बचाव रखा था कि हमारी पत्नी बिना वजह के छोड़कर चली गई थी। अब हम जानते हैं कि इतना तो यह केस का मामला था और यहाँ जो है मामला जो है पत्नी के पक्ष में आ जाता है। पति महोदय लाख कोशिश करते हैं कि नहीं देना पड़ा भरण पोषण, नहीं देना पड़े भरण पोषण, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं पत्नी का भरण पोषण ना देना पड़े तो साक्ष्य लाइए, या वो तो शादी कर ली हो या उसका चरित्रहीन हो, किसी के साथ जीवन यापन कर रही हो, ये सारी साक्ष्य आपको देना होगा, तब इस पर न्यायालय विचार करेगा, आपका भरण पोषण से आप बच सकते हैं। आपने कोई ठोस सबूत नहीं दिया न्यायालय को जिससे साबित हो कि पत्नी का जो भी पारिवारिक न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया था क्यों ना वापस लिया जाए, ऐसा कोई साक्ष्य आपने प्रस्तुत नहीं किया। उसके बाद क्या होता, आइए हम जानते, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 का मेन उद्देश्य हम जानेंगे। सीआरपीसी की धारा 125 का जो मेन उद्देश्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कितने पति लोग कहते हैं या कोई भी गांव भी कहता है, अगल बगल पड़ोसी भी कहते हैं कि भरण पोषण का कर दी है दावा, चप्पल घिस जा रहे हैं, कचहरी में जा रही है, अपने कमा नहीं पा रही है, यंग है, ये है वो है। हे दृष्टि से लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक क्षति होता है पत्नी का। उसके बावजूद पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग कह रहे हैं वास्तव में सही कह रहे हैं, वो उसका अधिकार है। इसमें हे दृष्टि से देखने के अधिकार सोच नहीं होनी चाहिए। इसमें हे दृष्टि ये हमको अधिकार दिया है भरण पोषण का, पत्नी अलग रह रही है उसके लिए। और ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य क्या है कि ये 125 धारा का उद्देश्य जो है वह क्या कहता है कि अभाव को रोकना, वित्तीय अभाव को यह रोकने का कार्य करता है। यानी पत्नी अलग रह रही है, उसको यह न महसूस हो कि हम असमर्थ हैं, हम कमा नहीं पा रहे हैं और हमारे पास आर्थिक समस्या है, हम वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या से यह सुरक्षा प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 125 उसको सुरक्षा देता है, पत्नी को, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, वित्तीय रूप से यह सुरक्षा प्रदान करता है, आर्थिक रूप से यह मजबूत बनाता है, जिससे वह अलग रहने के बावजूद भी उसको आर्थिक समस्या से सामना ना करना पड़े। यह प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 125 इसका मेन उद्देश्य यही है। हमने ये भी कहा था कि क्या शिक्षित पत्नी भरण पोषण पा सकती है, ये भी जजमेंट आ गया है। इसको जो है पति नहीं दे सकता है। अगर यंग है, जवान है, शिक्षित है, उसको इग्नोर करते हुए उसका नैतिक कर्तव्य है, अगर सीआरपीसी का धारा 125 में भरण पोषण के लिए आदेश हो गया है, जो भी धनराशि हुआ है उसको देना ही देना होगा, क्योंकि वित्तीय जो सुरक्षा प्रदान करता है 125। तो पति महोदय लोग ऐसा ना करें, अगर बढ़ गया है खर्चा तो उसको दें, नहीं तो आप साक्ष्य पुख्ता दें कि हमारी पत्नी वास्तव में भरण पोषण पाने के हकदार नहीं है। तो आज का जो टॉपिक था हमारे उम्मीद से बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और आप जानकारी लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।